नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम अंबिका कुमार है और मैं आपको अपने इस एएनसी न्यूज़ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बंगाल में एक ऐसी विभत्स घटना सामने निकल के आई है जो कि एक बिहार के कुछ छात्र हैं जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल चलता है, जिसमें एसएससी के तहत जो भर्तियां आती हैं सेना में, जैसे असम राइफल है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है और असम राइफल है, स्पेशल फोर्स, कुछ ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं जो एसएससी आजकल कंडक्ट करवा रहा है। अब पहले अलग अलग राज्य की अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आती थी, सीआरपीएफ अलग वैकेंसी निकालता था, बीएसएफ अलग निकालता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद से एसएससी ने सारे विभागों की जिम्मेदारी खुद ली है कि हम भर्ती परीक्षा कराएंगे और आपको एक बहुत ही कुशल और बेहतरीन कैंडिडेट आपको देंगे जो इस देश की सुरक्षा में एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन बात यह है कि उसी परीक्षा की जो फिजिकल परीक्षा पास करने के बाद कुछ छात्र बिहार के हैं जो बंगाल में जाकर के उनका फिजिकल सेंटर होता है, वहाँ पे एक रूम लेते हैं, एक होटल में रूम लेने के बाद वहाँ के कुछ क्षेत्रीय जो नेता हैं, कुछ किसी संगठन के माने जा रहे हैं, जो कि आपको नेशनल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, वे रात में जाते हैं, वे रात में वहाँ पे विश्राम कर रहे होते हैं और जाते हैं और उनसे डॉक्यूमेंट मांगने लगते हैं और डॉक्यूमेंट मांगने के साथ साथ उनके साथ अपमान उनका भी करते हैं, साथ में उनको कान पकड़ करके उठक बैठक भी करवाते हैं। और क्या लगता है कि अब इस घटना का जो मूल शीर्षक है, मेरे साथ वकील साहब हैं, शैलेश यादव जी हैं, जो कि आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हम इसी घटना के ऊपर इनसे थोड़ा सा उस घटना पे विचार इनका जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अब जो बिहार के छात्र हैं या उत्तर प्रदेश के छात्र हैं अलग राष्ट्र अलग स्टेट में जाकर के क्या वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब आपका। धन्यवाद आपका भी। जो बिहार वाले बच्चे के साथ घटना हुई है बंगाल में, तो वैकेंसी ऑल इंडिया निकलती है, चाहे स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट लीगल है तो आप फॉर्म भरिए, फॉर्म फिलअप करिए, जनरल फाइट करिए, ईमानदारी से अपना रिटेन फिजिकल मेडिकल दीजिए। अगर जो बिहार के बच्चों के साथ वहाँ बंगाल में मारपीट हुई है तो ये घोर निंदनीय है। कहीं किसी भी संविधान में नियम नहीं है कि आपको किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं। अगर वो बच्चा का डॉक्यूमेंट गलत है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, 420 का मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं, लेकिन आपको उसको मारने का अधिकार नहीं, मारने का अधिकार नहीं, यही चीज़ है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बंगाल के लोग भी, उड़ीसा के लोग, अदर स्टेट के लोग भी आकर के हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरियां करते हैं, बहुत से विभाग में, शिक्षा विभाग में है, डॉक्टरी लाइन में है, हर एक क्षेत्र में। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? आपका अगर डॉक्यूमेंट सही है, हर चीज़ लीगल आप हैं, तो आप नौकरी कर सकते हैं। वहाँ उसको पीटा इसलिए गया क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी। वो था बिहार का, लेकिन अपना फर्जी जात प्रमाण पत्र वहाँ बनाकर, निवास प्रमाण पत्र वहाँ बना करके वो वैकेंसी देख रहा था। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो वहाँ के लोग उसको पीटना नहीं चाहे थे, अधिकारियों को उसके साथ गलत किए हैं, बल्कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था, उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक वकील साहब, एक सिस्टम पे एक सवाल भी तो उठता है कि जो डॉक्यूमेंट जो बनते हैं, ये डॉक्यूमेंट 100-200 रुपये में नहीं बनते, ये लाखों की शायद ठगी होती है। और कई ऐसे जानकारियाँ जो निकल के सामने आती हैं कि जो लोग दूसरे अदर स्टेट का जो नागरिकता लेते हैं, अदर स्टेट की जो नागरिकता लेते हैं, उनका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वहाँ के अधिकारी भी, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उस क्षेत्र के, वो भी उस भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। जो लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं इनकी थोड़ा गैंग लम्बी है। ये बच्चों को मोटी रकम रख करके फर्जी डॉक्यूमेंट देते हैं, आपको हम वैकेंसी करा दें, पूरा तो ज्वाइन लेटर तो वो ठेका लेते हैं। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। आप लोग फर्जी दस्तावेज क्यों बनाकर दे रहे हैं, उन लोग भी जांच करानी चाहिए कि कौन बना के दे रहा है और कितना बड़ा वो गिरोह है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और जिन लोग नाम आता है सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उन सभी को जेल भेजना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। देखिए, भ्रष्टाचार तो रुकेगा, लेकिन सवाल कहीं कहीं उठता है कि जब अदर स्टेट से, जब हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी स्टेट के होते हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, जो भी हैं, अदर स्टेट में जब जाते हैं तो आखिर परिस्थितियाँ क्या लगती है वकील साहब आपके हिसाब से कि अदर स्टेट में हमको नौकरी करने की क्या मजबूरी पड़ जाती है? हालांकि कोई नहीं चाहता कि हमको अपना स्टेट छोड़ के जाना पड़े। अदर स्टेट में जाने का रीज़न यह होता है कि जिस स्टेट को अगर आते हैं उस स्टेट में वैकेंसी आती नहीं है, इससे वो मजबूर का, बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है, आदमी दो रोटी रोजी रोटी कमाने के लिए इधर उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए किसी अदर स्टेट में वैकेंसी आती है तो वहाँ फिलअप करता है ताकि मुझे नौकरी मिल जाए और मेरा जीवन यापन आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात को ले हैं, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे भर्तियों में भी कई ऐसे भ्रष्टाचार सामने निकल के आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जो यूपीपी भर्ती आई थी, जो कि दोबारा उसका परीक्षा हुआ है, एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद एक शिक्षक की भर्ती जो आ रही थी, 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि जो आरक्षण की जो सीटें थी उसमें भी
बहुत लंबा भ्रष्टाचार आया है और उसके लिए बहुत ही जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे अपना आकर के अपनी मांगों को लेकर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या राय रहेगी आपकी इस पर? ये जो उत्तर प्रदेश वैकेंसी आ रही है, इसको आरक्षण के तहत लागू करना चाहिए, लेकिन इसमें जब से EWS लागू हुआ, नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है कि मेरिट ऐसी लागू बना रहे हैं लोग कि जनरल वाले OBC में SC में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से वैकेंसी लागू करना चाहिए। जिसको आरक्षण है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसको आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल वाले OBC नौकरी कर रहे हैं, OBC की नौकरी सब खा रहे हैं, इसलिए कि मुकदमा चल रहा था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट आदेश दे दिया है, लेकिन फिर शायद ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और वहाँ से कुछ फैसले जो, हालांकि हाई कोर्ट ने उसमें आदेश भी पारित कर दिया था, उसके अगेंस्ट कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर की और उस फैसले पे रोक लगा दिया। तो ऐसा क्या लगता है कि जो सीटें जो हैं जो OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, या उसमें जो जनरल कैटेगरी जो पात्र लोग थे वे लोग भी EWS में नहीं आ पाते हैं? क्या लगता है, इस पर कुछ संदेह होता है? जो लोग जनरल में पात्र हों चाहे अपात्र हों, सभी EWS बनवा ले रहे हैं लेपकाल से मिल करके। लेपकाल आए प्रमाण पत्र बना दे रहा है उन लोगों का 2-2.5 लाख से कम। वो लोग EWS बना करके OBC में आकर नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए OBC का और SC का दोनों लोगों का शोषण हो रहा है। कहें कि 85% OBC SC वाले हैं और जनरल वाले मात्र 15% होकर के अपनी नौकरी कर रहे हैं, OBC SC में जाकर नौकरी कर रहे हैं। इसलिए SC और OBC वाले दम इस सरकार में नीचे दब रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक सवालों से चलते हुए मेरे जहन में एक सवाल और आता है कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो कि कानून, आप मान लीजिए कानून के जानकार भी हैं, विशेषज्ञ में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस विभाग उसको पकड़ती है, अपने अंडर रखती है, फिर उसके बाद कितने घंटों के अंदर उनको कोर्ट में उनको पेशी करना चाहिए और